हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों, मैट्रिमोनियल विवादों में डाउरी का इल्जाम तो आप पे लगता ही है। अब डाउरी के इल्जाम में जनरली ये बोला जाता है कि इतने पैसे की मांग कर रहे थे या कार की मांग कर रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों, इस पर ना भी एक जजमेंट आया था रिसेंटली, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। अब वो जो वीडियो बना था उस वीडियो में बताया गया था कि भाई अगर एज ए गिफ्ट कुछ सामान मिलता है तो वो डाउरी नहीं कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है, पति के लिए बहुत ही बढ़िया बात थी। लेकिन दोस्तों, अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जो बताया, ये कहीं ना कहीं पति के लिए और अलार्म है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला एनी मटेरियल डिमांडेड बाय इन लॉज इंक्लूडिंग मनी फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन और एनीथिंग एल्स इज डाउरी। यानी इन लॉज के द्वारा किसी भी रूप में अगर पैसा मांगा गया है तो वो दहेज कहलाएगा। अब दोस्तों, इसमें आपके लिए तकलीफ की बात यह है कि ऐसे जितने भी लोग जिन्होंने शादी के समय लड़की वालों से कोई भी पैसा अपने अकाउंट में रिसीव किया है, लड़के ने रिसीव किया, लड़के के पिताजी ने रिसीव किया, लड़की की माताजी के अकाउंट में रिसीव किया, क्योंकि शादी के टाइम पे थोड़ी कोई सोचता है विवाद होगा। उस समय तो आपसी भाईचारा होता है, गले मिलते हैं सब। तो उस समय पे क्या होता है कि चलो भाई कुछ नीड है, चलो ये पैसा हमने डाल दिया, तुम वहीं से खरीद लो। मतलब आपसी में जो शादी के खर्चे होते हैं उसमें चलता है ये सब ना। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना। और जितने भी अभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, इस जजमेंट से उनको दिक्कत होगी सबसे ज्यादा, क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शन शो हो रही है। लड़की वाले कहेंगे हमने दहेज दिया है, जो कि वो हर एफआईआर में यही होता है ना। अगर आपकी ट्रांजैक्शन है तो कहते हैं देखिए ये ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में गए हैं 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए, ये इन्होंने दहेज मांगा था, ये दहेज के पैसे हैं। और दोस्तों, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इन लॉज के द्वारा कैसी भी डिमांड अगर आपसे की जाती है पैसे की, चाहे वो किसी भी चीज के लिए, गिफ्ट्स की, वो सब डाउरी होगा। तो यानी उनके लिए तो और आसान हो गया इस जजमेंट का रेफरेंस लेके कि भाई ये पैसा गया है तो एज डाउरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि भाई अगर इन लॉज के द्वारा किसी भी तरह से कोई भी डिमांड की जाती है तो ये इलीगल है और ये डाउरी है। अब दोस्तों, ये दहेज हत्या का यानी 304B का मामला था। इस मामले में जो ट्रायल कोर्ट थी उसने एक्यूज्ड पर्सन को जो है सजा कर दी थी आजीवन कारावास। इसके बाद दोस्तों उन्होंने मूव किया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने दोस्तों हस्बैंड को और फादर इन लॉ को दोनों को दोषमुक्त कर दिया था। उसके बाद अपील गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अगर कंस्ट्रक्शन के लिए भी पैसा लिया था तो ये भी डाउरी है। कोई भी पैसा ऐसा है जो अगर इन लॉज ने डिमांड करी है, मांगा है, लिया है, तो वो डाउरी है। तो इस बेस पे सजा करी गई एक्यूज्ड पर्सन को। बस इतना था कि ट्रायल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको घटा करके 7 साल कर दिया, जो कि 304B के मामलों के लिए मिनिमम सजा। ये फर्क पड़ा, 304B में जो उनकी सजा थी वो 7 साल कर दी गई, लेकिन उनको दोषी माना गया। तो दोस्तों, अब यह है कि हमें ना हर तरह के फैसले पे समझना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे हक का कोई वीडियो आ गया तो हम बड़े अच्छे कमेंट करने लगते हैं, और हमारे अगेंस्ट कोई वीडियो आ गया तो फिर हम उस पर नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं। अच्छा डॉक्टर कौन? जो आपको बताता है कि आपको ये बीमारी है साफ साफ, ताकि समय रहते उसका इलाज हो सके। जो डॉक्टर छुपाता है ना, आपको उसको आपकी बीमारी पता चल गई फिर भी वो आपको आपकी बीमारी नहीं बताता, वो अच्छा डॉक्टर कभी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर आपको सही समय पे अपनी बीमारी पता नहीं चली, सही समय पे इलाज नहीं कराया, तो आगे जाके भुगतना आपको पड़ेगा, डॉक्टर साहब को नहीं। तो दोस्तों, वो यहां पे भी है लीगल फील्ड में। अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जो आपके अगेंस्ट है तो हमारा काम है हम आपको वो भी बताएं। यानी जो भी ऑर्डर आते हैं अगेंस्ट में या फेवर के, मैन के या वुमेन के, वो सारे हम आपके लिए रखें, ताकि आपको पता चले आप कितने नेगेटिव में हैं, कितने पॉजिटिव में हैं, और इन चीजों को यूज कर सकें, एनालाइज कर सकें, अपनी पोजीशन को आंक सकें हम कहां पे हैं। क्योंकि अगर मैं आपके फेवर में ही सब कुछ बताता रहूं और जो आपके अगेंस्ट में जजमेंट आ रहे हैं वो मैं लेके ही ना हूं, तो इससे तो ये हो जाएगा आप वन साइडेड देखने लग जाओगे। आपको लगेगा वाह 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 वाह, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप जाओगे तो आपको पता चलेगा और इतनी सारी चीजें मेरे अगेंस्ट भी है, तो यानी उस समय पे आपको शॉक लगेगा। तो हमेशा देखिए, लड़ाई भी होती है ना दो देशों के बीच में, तो ये तो देखा ही जाता है हमारे पे कितने हथियार है, लेकिन ये आंकना बहुत जरूरी होता है कि सामने वाले पे कितने हथियार और कितना गोला बारूद है, तभी लड़ाई जीती जाती है। अपने ही हथियार, अपने ही गोला बारूद को बैठ के बार बार गिनते रहोगे और सामने वाले की शक्ति का अंदाजा ही नहीं लगाओगे, तो कैसे लड़ाई जीत जाओगे। तो इसलिए सभी को यह कहना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन पे ज्यादा जोर ना दें, समझने में चीजों को ज्यादा जोर लगाएं और चीजों को एनालाइज करें और खुले दिमाग से सोचें, एडमिट करें। जो चीजें आपके फेवर में आ रही हैं उनको भी एडमिट करें, जो अगेंस्ट में आ रहा है उनको भी एडमिट करें, और सारी चीजों को देखते हुए अपने मुकदमे को अच्छे से फाइट करें। अच्छे से कॉन्फिडेंटली फाइट करते हैं, आपको हराने वाला कोई नहीं। जहां ढीले पड़े, स्पेशली मेंटली, जहां ढीले पड़े आप मेंटली हारोगे, हारना तय है। तो मेंटली आपको अपने को बहुत स्ट्रांग रखना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए। हारने के लिए बचता ही क्या है। कितने सारे लोग आप में से ऐसे होंगे ना जो अपनी पूरी लाइफ में 8 या 10 साल की मैरिज चला चुके हैं, और उसके बाद आज ऐसी स्टेज पे कि आपको समझ नहीं आ रहा यार, मेरी 45 साल एज हो गई, मेरे जीवन में बचा क्या। पत्नी मेरी चली गई, माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए,
बच्चा मेरा पत्नी के साथ है, मेरे जीवन में बचा क्या, मैं करूंगा क्या? तो दोस्तों जब जीवन में कुछ बचा ही नहीं तो एक ही उद्देश्य ठान लीजिए कि अब लड़ ही लेता हूं ठीक से, तो कॉन्फिडेंटली लड़ ही लीजिए फिर। तो दोस्तों एम मेरा ये रहता है कि आपको मैं जजमेंट भी बताऊं, जजमेंट के साथ साथ ये भी बताऊं कि जजमेंट को यूज करने के लिए आपको अपनी मेंटल स्टेट को कैसे रखना है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।